Hello students, today I will tell you the use of the article the. As you know, there are two kinds of article. First, definite articles the, and second, indefinite article a and an. Today I will tell you about the first part of use of the definite article the. डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम बताएंगे। यूज ऑफ द। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसका? फॉर डिस्क्राइबिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करने के लिए, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर डिस्क्राइबिंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द बुक यू गेव मी वाज कॉस्टली, यानी जो पुस्तक आपने मुझे दिया वो महंगी थी। तो यानी बुक हमको पहले आपने दिया, यानी इस बुक का जिक्र पहले हो चुका है या मैं पहले इसके बारे में जान रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जो है द का प्रयोग होता है। द बुक यू गेव मी वाज कॉस्टली। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं, द बॉय यू सी, यानी लड़का जिसको आपने देखा, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। द बॉय यू सी इज माई ब्रदर। तो लड़के को देखने का काम पहले हो चुका है, यानी उसका पहले से जिक्र हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो है द लगा हुआ है। बॉय के पहले द लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि जिस लड़के को आपने देखा, इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। सेकेंड, कोई भी पहाड़ी वगैरह हो, पवित्र नदी वगैरह हो, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द गंगा, पवित्र नदी है द गंगा। द जमुना, ये भी पवित्र नदी है। द ताज, ताज के पहले द लगेगा। द रेड फोर्ट, लाल किला। द इंडियन ओशन, द पर्सियन गल्फ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। इसके पहले देखिए, सबके पहले द अरेबियन सी, इन सबके पहले जो है द का प्रयोग हुआ है। थर्ड कंडीशन पर आते हैं, व्हेन एडजेक्टिव टेक्स प्लेस बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले जो है एडजेक्टिव आता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेट अशोका, अशोक जो राजा था, तो उसके पहले ग्रेट लगा हुआ है। ग्रेट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह है, इसलिए इसके पहले द लगा हुआ है, द ग्रेट अशोका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर, शेक्सपियर ए पोएट है। द ग्रेट लगा हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है, द ग्रेट शेक्सपियर, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट शेक्सपियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी यहाँ पर एक गाय के बारे में नहीं बताया जा रहा है, पूरी गाय जाति के बारे में बताया जा रहा है। द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यूजफुल यानी लाभदायक। तो यहाँ पर गाय प्रजाति के, पूरी गाय प्रजाति के बारे में जो है बात हो रही है, इसलिए काऊ के पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर एक गाय की बात नहीं हो रही है, ये पूरे गाय की जाति के बारे में बात हो रही है। द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, फेथफुल यानी स्वामी भक्त, स्वामी का आज्ञा मानने वाला। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर जो डॉग का प्रयोग हुआ है, एक डॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है डॉग की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, बिफोर द होली बुक्स, बिफोर द होली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकें या पवित्र ग्रंथ कह लीजिए, उसके पहले जो है हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता,
द बाइबिल, इन सब के पहले द का प्रयोग हुआ है। चूँकि ये पवित्र ग्रंथ हैं, जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, इसलिए इनके पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। द कुरान, कुरान मुस्लिम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, बिफोर न्यूज़पेपर्स, यानी न्यूज़पेपर चाहे जो भी हों उनके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के पहले जो है द का प्रयोग हमेशा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, बिफोर यूनिक थिंग्स, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई दूसरा न हो। यूनिक का मतलब अद्वितीय, उसके जैसा दूसरा न हो। जैसे हमारे यहाँ देखिए क्या अद्वितीय है, द सन, सूर्य, एक ही सूर्य है, इसलिए सूर्य के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा कितना है, एक ही है, द मून का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा हो, सूर्य हो, इन सब के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। द अर्थ, पृथ्वी के पहले, द स्काई, द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, द इक्वेटर, इन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हम सर्वोच्च गुण को बताते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री जो है इसमें सर्वोच्च गुण को हम बताते हैं, जैसे कि वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो ऐसे केस में जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लाजो इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, बेस्ट यानी सबसे बढ़िया, द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी लाजो कक्षा में सबसे जो है अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर बेस्ट के पहले द का प्रयोग हुआ है, इस चीज़ को जो है ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। सुपरलेटिव डिग्री जब सर्वोत्तम गुण को बताया जाता है तब जो है द का प्रयोग हम जरूर करते हैं। मोहन करमचंद गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सर्वोत्तम गुण के बारे में बताया गया है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। यूज एज एडवर्ब इन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में भी जो है जब उसको एडवर्ब की भांति यूज करते हैं तो द का प्रयोग होता है। इसको देखिए एग्जाम्पल, द सूनर इज इट इज डन, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज, यानी सून का मतलब शीघ्र होता है, यानी जितने शीघ्रता से हम इसे करेंगे द बेटर इट इज, उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द हायर यू गो द कूलर यू फील, फील का मतलब महसूस करना होता है, यानी हाई का मतलब ऊंचा, द हायर यू गो यानी जितनी अधिक ऊंचाई पर आप जाएंगे तो क्या पाएंगे, द कूलर यू फील, तो उतना अधिक ठंडक आप महसूस करेंगे। तो कह रहा है कि जितने अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उतना अधिक ठंड महसूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन का जो है प्रयोग कॉमन नाउन की तरह होता है तो ऐसे केस में जो है द का प्रयोग होता है। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, अब कश्मीर तो स्विट्जरलैंड हो नहीं सकता, लेकिन कश्मीर को जो है स्विट्जरलैंड से तुलना की गई है, उसकी उपमा दिया गया है। तो कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर जो है द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है इंडिया के शेक्सपियर हैं।
तो कालिदास की तुलना जो है ये प्रॉपर नाउन है, तो कालिदास का जो तुलना है ये शेक्सपियर भी बहुत महान पोएट हैं, उनसे की गई है। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इवेंट्स यानी घटनाएं, तो ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट रूल, व्हेन एनीथिंग यूज्ड एज अ एडजेक्टिव नाउन, जब कोई जो है एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग होता है, जैसे द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफ़र, प्रॉस्पर यानी संपन्न, एंड द पुअर सफ़र, सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना। तो यहाँ पे द रिच प्रॉस्पर, प्रॉस्पर यानी संपन्न, धनी जो होते हैं वो संपन्न होते हैं और जो गरीब होते हैं वो कष्ट झेलते हैं। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए द का प्रयोग हुआ है, द रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र, यानी धनी संपन्न होते हैं और जो गरीब होते हैं वो झेलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए, इंडिया का मतलब आप जानते हैं भारत, लेकिन जब देश के पहले द लग जाता है तो उसका मतलब होता है उस देश के जो है जो वासी होते हैं उनको उनका बोध होता है, यानी इंडिया का मतलब भारत, द इंडिया का मतलब भारत के लोग, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, इंग्लिश का मतलब तो एक अंग्रेजी भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का मतलब जो होता है अंग्रेज, और द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, यानी जैसे कोई भी देश हो तो उसके पहले द का प्रयोग जब करते हैं तो वहाँ के जो है लोगों के बारे में जो है सेंस हो जाता है, वहाँ के लोग। तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में जो है इससे आगे बढ़ेंगे, दो पार्ट्स में जो है ये द का प्रयोग जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, इसको एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। थैंक्स, सी यू टुमारो।